सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है हतीम और मेरा नाम है अली। और आज की जो वीडियो में रिएक्ट करेंगे, इंडियाज नेम विल बी चेंज टू भारत, G20 इनविटेशन शॉक्स एवरीवन, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, वहाँ भारत ज्यादा इस्तेमाल होगा और नाम चेंज होगा। एक नई खबर है भाई यार। वैसे भी जो है ना, इंडिया को बहुत कम बोलते हैं, ज्यादातर भारत ही बोलते हैं लोग। नहीं भाई, क्या हो गया? मैंने बहुत कम सुना है। इंडिया बाहर ज्यादा बोला जाता है, पर इन इंडिया कुछ लोग ज्यादा भारत ज्यादा बोलते हैं। जो कुछ लोग हैं ना, वो काम में नहीं है, फिर बॉलीवुड में देख ले, नहीं वैसे इंडस्ट्री में देख ले। भारत वैसे बोल रहा हूँ, पर एज एन रेजिडेंट एक फील आता है अपना नहीं, काम बिजनेस में कहाँ इस्तेमाल होता है भारत? नहीं, बिजनेस के अलावा एज एन रेजिडेंट्स कह रहे हैं ना किस वजह से जो रह रहे हैं इंडिया में, वो ज्यादा भारत बचपन से लेकर भारत सुना तो है, साइड में बोलते हैं। चलो देखते हैं अभी किस वजह से हो रहा है ज्यादा कर तो भाई 3, 2 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय ये टॉपिक एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है कि क्या इंडिया का नाम बिल्कुल भारत रख दिया जाएगा। वैसे आप अगर एक सेकंड के लिए इंडिया का संविधान देखो तो वहां पर आप नोटिस करोगे कि पार्ट 1 आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। तो इंडिया के आप अगर ऑफिशियल नेम देखोगे ना, तो उसमें इंडिया भी आता है और भारत भी आता है। बट हम लोग जब इंटरनेशनली बात करते हैं, जब अपनी टीम भेजते हैं कहीं पर, फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम भेजते हैं, हम भारत क्रिकेट टीम नहीं भेजते। या फिर आप कह लीजिए हम ओलंपिक्स में जब भेजते हैं तो वहां पर भी वो इंडियन टीम होती है। जब हम इनविटेशन भेजते हैं किसी लीडर को कि आप आइए हमारे देश में, तो हम लिखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्वाइट किया है। मगर हाल ही में देखा गया कि G20 समिट जो बहुत ही जल्द भारत में होगा, इसी महीने सितंबर महीने में, इससे रिलेटेड जब इनविटेशन के स्क्रीनशॉट सामने आए तो वहां पे इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहाँ पर आप देख पाओगे शशि थरूर साहब, भारत के पूर्व विदेश मंत्री, ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत देख करना, ये अब लग रहा है कि शायद हम इंडिया को बिल्कुल डिस्पेंस कर देंगे। ये कह रहे हैं कि देखो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इंडिया को भारत बोलो, दोनों ऑफिशियली हमारे देश के नाम है, मगर ऐसा ना हो जाए कि इंडिया को ना बिल्कुल हम गायब ही कर दे। क्योंकि जिस दिशा में हवा बढ़ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मैं देख रहा हूँ कई फेमस ट्विटर के हैंडल हैं। फॉर एग्जांपल ये लोग जब क्रिकेट की बात करते थे तो कहते थे कि टीम इंडिया स्टेडियम में पहुंच गई, टीम इंडिया यहाँ पे जा रही है। अब मैं पहली बार देख रहा हूँ टीम भारत का मेंशन किया जा रहा है। कई जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जब भी मैंने अपनी लोकेशन सेट करी है, मैं वहां पर भारत लिखता था। रिपब्लिक ऑफ भारत सुनने में भी अच्छा लगता है, और पर्सनली देखो, अगेन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है भारत में। मैं भी हमेशा से, जब से आप देखोगे ऑनलाइन मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है, मैं हमेशा हमारा प्यारा भारत बोलता था, क्योंकि इट फील्स लाइक अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अस। चाहे आप तमिलनाडु में हो, कर्नाटका में हो, आसाम में हो, भारत में एक बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है। तो ना शशि थरूर साहब का यहाँ पर ये तर्क है कि ठीक है, भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि इट विल बी फुलिश कि अगर हम कंप्लीटली डिस्पेंस कर दे इंडिया को, क्योंकि इंडिया भी ओवर द इयर्स एक ब्रांड बन के उभरा है, कई सदियों तक एक ब्रांड बन के उभरा है। ये कह रहे हैं कि दोनों वर्ड्स को कंटिन्यू करना चाहिए, एक वर्ड को रिलिंक्विश, मतलब कि खत्म मत कर देना कि आज से हम खुद को इंडिया बुलाएंगे नहीं, हम सब भारतीय है। ये इनका कहना ये है। नाउ अगेन आपका जो ओपिनियन है जानना चाहूंगा, आपका क्या मानना है कि क्या हमको सिर्फ भारत ही एड्रेस करना चाहिए अपने कंट्री को, या फिर आप मानते हैं कि इंडिया भारत दोनों का कॉम्बिनेशन सही है? वैसे लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। बड़े क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आएगा कि क्या सच में इंडिया का नाम कंप्लीटली भारत कर दिया जाएगा? अब अगेन इसको लेकर कुछ कंफर्मेशन आई नहीं है। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी मैं भी हंस पड़ा, क्योंकि अगेन दोनों ऑफिशियल नाम है। आप अगर इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज भी देख लो, फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी आप देखो, जब वो एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो उसका नाम भी रखते हैं भारत जोड़ो आंदोलन। तो हम दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं एक्सटेंसिवली, डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पर। बट हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं, रूमर्स हैं, अगेन इस पर कुछ कंफर्मेशन है नहीं, बट आपको इस पर बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन होगा ना, वहाँ पे हो सकता है कि इंडिया को पीछे कर दिया जाए और भारत को आगे लाया जाए। इससे रिलेटेड कुछ एक बिल पास हो सकता है। जैसे अभी के लिए भारत इंडिया दोनों ऑफिशियल नेम है, मगर इंडिया आगे रहता है, तो देखना होगा कि ये होता है नहीं होता। ऑब्वियसली आर्टिकल 1 में इससे रिलेटेड कुछ बदलाव करने होंगे, बट अगर ये होता है
तो ये एक मैसिव चेंज होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी है कि ये सब जो रिपोर्ट्स आ रही है, अब जो लोग ये सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, इससे पहले ही ना आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, इन्होंने एक स्पीच के दौरान जनता को ये कहा था कि इंडिया के बजाय भारत शब्द को इस्तेमाल करने की आदत डाल दे लोग। अब ये देखिए, इंडिया को आप यूज़ मत करिए, भारत को यूज़ करिए। इसको लेकर ना ऑपोजिशन पार्टी जो है इंडिया में, उनमें कई लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया को हम बिल्कुल साइडलाइन क्यों कर दे, सिर्फ भारत पे ही क्यों फोकस करें। यहाँ पे आप देख पाओगे जयराम रमेश जो ऑपोजिशन पार्टी के आज के समय बड़े नेता हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया को पीछे करके स्पेसिफिकली भारत पे जो एम्फेसिस दिया जा रहा है ना, ये काफी हद तक कंसर्निंग है। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्टिकल 1 पे अब हो सकता है कि चेंजेस किए जाएं। यूनियन ऑफ स्टेट्स इज अंडर असॉल्ट। अब ये मैं आपको बता दूं ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप अगर भारत का संविधान के पार्ट 1 का आर्टिकल 1 पढ़ोगे ना, उसमें पहली बात तो ये लिखी है कि कंट्री का नाम क्या होगा, इसकी टेरिटरी क्या होगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक बात है, इससे ही आप संविधान की शुरुआत करोगे। उसमें पहला ही पॉइंट है, लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब जयराम रमेश यही कह रहे हैं कि अगर इंडिया दैट इज भारत इस लाइन में चेंज किए जाएंगे तो शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, क्या ये सेम रखा जाएगा या फिर इसको भी हम चेंज कर देंगे। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो ना, तो कई जो चीफ मिनिस्टर्स भी हैं जो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो ओपनली कह रहे हैं रिपब्लिक ऑफ भारत के बारे में कि अब हम रिपब्लिक ऑफ भारत कहेंगे। ट्विटर पे भी आप देखोगे कहते हैं कि आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम भारत। और कंटेक्स्ट के लिए यहाँ पर मैं वैसे ये भी ऐड कर दूं कि कई देश हैं जो एक टाइम पर ब्रिटिश रूल के अंडर थे, उन्होंने बाद में अपने नाम बदले भी हैं। अगर आप देखो ये बात तो है कि इंडिया जो ये वर्ड है ना, ये एक बार जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तब उसके बाद एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाने लगा। नाउ इंडिया तो ऑफ कोर्स हमारे कंट्री को ये कहते हैं, उसके अलावा श्रीलंका को ये कहते हैं सेलोन। ये जो सेलोन वर्ड है ये लिटरली ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। तो श्रीलंका ने भी ना 1972 में अपना नाम सेलोन से चेंज करके श्रीलंका किया था। लिटरली इन्होंने कहा कि श्रीलंका ये सिनालीज लैंग्वेज का एक वर्ड है, ये हमें फील होता है कि हमारा वर्ड है, वी वांट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्ड, तो इसलिए अब ये खुद को श्रीलंका कहते हैं। सेम केस आप अगर देखो बर्मा का है, इधर यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के बिल्कुल साथ में जो ये देश है ना, म्यांमार बर्मा, ये एक टाइम पे इस कंट्री का नाम बर्मा हुआ करता रहा, ब्रिटिशर्स इसको बर्मा कहते थे। बाद में इस कंट्री ने अपना नाम चेंज करके 1989 में अपना नाम चेंज करके म्यांमार रख दिया। और वैसे आप इसके बारे में टेक्स्ट बुक्स में पढ़ोगे तो ये लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे लिखा है द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंदस। ये जो जिसको सिंधु कहते हैं हम संस्कृत में, उस नदी को इंदस आज के समय हम कहते हैं, वहीं से इंडिया आया है। तो अगेन देखो इसके बारे में आपको पता होगा कि सिंधु नदी के इस पार जो लोग रहते हैं ना, उनको इरानियंस, पर्शियंस आप कह लीजिए, वो हिंदू बुलाया करते थे, क्योंकि इनके लिए ना एस प्रोनाउंस करना, द इनिशियल एस ऑफ संस्कृत वॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ये लोग उसको प्रोनाउंस कर नहीं पाते रहे, तो इसलिए उन्होंने हिंदू बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट ये जो रीजन है इसको लंबे समय तक हम हिंदुस्तान कहते थे। बाद में ऑफ कोर्स इंडस पे ज़्यादा फोकस होने लगा और फिर ब्रिटिशर्स ने ऑल टुगेदर इंडिया ही बना दिया। तो इस इशू को लेकर देखिए डिबेट बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जो इंडिया नाम है इसका ओरिजिन एक्चुअली हुआ कहाँ से था, ये नाम कितना पुराना है। बट एक बात तो तय है, आप अगर इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज देखोगे ना, इन्होंने प्रॉपरली अपनी हिस्ट्री, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से अपने नाम रखे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे श्रीलंका, मैंने आपको एग्जांपल दिया, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये इनके प्रॉपर हिस्ट्री से जुड़े हुए नाम हैं। और ये जो भारत इंडिया का डिबेट है, ये ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। आप अगर 2015 में जाओगे ना, तो उस टाइम एक व्यक्ति ने एक PIL डाली थी। PIL आपको पता होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसमें इस व्यक्ति ने कहा था कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह हम रिपब्लिक ऑफ भारत ऑफिशियल और अनऑफिशियल पर्पसेस के लिए हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ क्यों नहीं करते, चाहे केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इसको लेकर ना उस टाइम सरकार ने कहा था कि नो नीड टू चेंज द नेम। 2015 में सरकार ने कहा था कि अभी नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, बट अभी देखना होगा कि होता क्या है, क्योंकि अगेन कुछ अभी कंफर्म नहीं है। अगर जनरली नेम चेंज होता है तो ये कैसे किया जाएगा, क्या इंडिया को ऑल टुगेदर हम अबैंडन कर देंगे, ये देखना होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट्स होती है उसके बारे में मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा। और
ये तो एक तरह से यार ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ तीन तीन नाम हो गए एक तरह से। हिंदुस्तान तो बहुत पुराना नाम है। हिंदुस्तान पुराना है, भारत पुराना है और इंडिया CS दोनों साथ के नाम है। नेशनली अगर यूज करा जाए तो वो इंडिया यूज करते हैं। नहीं पर मेरे ख्याल से अपने उसके अंदर जो है ना देश के अंदर वो भारत ही ज्यादा भारत ज्यादा न्यूज होता है। भारत बहुत बोलते हैं। बहुत कम मिकदार में। नहीं, अगर भारत बहुत ज्यादा मिकदार में, क्योंकि वो हिंदुस्तान से भी एंशिएंट है। हिंदुस्तान भी बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन उससे ज्यादा कहीं भारत बोलते हैं। देखा वो भाई क्या जो ट्विटर पे था कह रहा था मैं लोकेशन टेक करता हूँ तो भारत करता हूँ। ये तो वो है जानी मानी हस्तियां। आम बंदों में इंडिया इंडिया है। नहीं, आम बंदों में आम भारत बंदों है, में। पर आम जो बंदे कौन? पूरा इंडिया। पूरा इंडिया नहीं, बाहर के पाकिस्तानी और नेपाल के ये करीब करीब के बचपन से लेकर गुजर गई। भारत नाम बहुत कम सुना, इंडिया बहुत सुना। इंडिया देखो ना, सुनने में जो है ना, जैसे तू देख रहा है कुछ जैसे अपन की एज के बच्चे या कोई तुम्हें जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस मिलते हैं वो इंडिया इसलिए ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ज्यादातर उनके स्कूल्स में जो बाहर उनको लोगों को पता है वो इंडिया पढ़ाया गया है ना। असल में मसला ये इंडिया पढ़ाया ज्यादा किया क्योंकि दूसरी कंट्रीज को तो इतना नहीं पता कि भारत और हिंदुस्तान इनडायरेक्टली इंडिया के ही नाम है। अच्छा, कम लोगों को पता है। ये देखो ना, ये मतलब एक तरह से क्या बात है कि भारत बोलो, हिंदुस्तान बोलो, इंडिया बोलो, तीनों का इंप्रेशन वहीं जाएगा एक ही। क्या मतलब? नहीं, हिंदुस्तान तो नाम खत्म कर दिया गया। नहीं, हिंदुस्तान वो बोलते हैं लेकिन वो मतलब एक बोलते हैं ना हिंदुस्तान तो आता है इंडिया, इंडिया जहन में आता है ऐसे। जैसे ट्वीट की थी ना, बड़ा फुलिश होगा क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा इसको चेंज करना। क्योंकि अभी इंडिया का बहुत नाम बन चुका है। जैसे इस बंदे ने बोला इतने ब्रांड इतने मतलब सदियों से चला है नाम, इसको हटा के भारत करना कोई भूलेगा ही नहीं। इंडियन टीम का तुम सबसे पहले चेंज करोगे ना, इंडिया को हटा के भारत, वही लोगों को टाइम लगेगा याद करने में। देखा ना, इंडिया उसको याद है भारत नाम हो गया, भारत नाम हो गया। सही मुश्किलात होंगी कुछ ना कुछ। 5 साल से भी ऊपर होंगे कि भाई कुछ लोगों को पता चलेगा जो इंटरनेट से और बाकी दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, तो वो तो यही सोचेंगे कि इंडिया इंडिया ही है। अगर नाम चेंज होगा तो उस पे मेहनत लगेगी। अच्छा, मेरे को ये मेरे को आज पता चला इस वीडियो में। हुआ था ना, तब भी यही मसला हुआ था। सारे नाम 90s में चेंज हुए, अभी 2023 चल रहा है। अब 2023 मैं वही कह रहा हूँ, श्रीलंका का नाम पहले ये था सेलोन और बर्मा का नाम था, बर्मा से चेंज हुआ मेरा मार। अगर मुल्क की ख्वाहिश है कि हमारा नाम हमारे जज्बात पे बने, क्योंकि आसपास सारे मुल्कों का है। वैसे यार मेरा एक मानना है कि भारत बोलने से जो भाई नहीं बोला ना कि एक फील आता है, अपनापन लगता है। तो मेरा पर्सनल ये कि भारत अगर हो जाए तो, क्योंकि इंडिया का एक स्लोगन भी है कि भारत माता की जय हो। हाँ, ये भी है। बाकी आप लोग कमेंट्स में ज्यादा बताना कि कौन सा नाम बेस्ट लगता है। आप बताना आप क्या चाहते हो कि नाम कौन सा होना चाहिए या नहीं हो चेंज, ये भी बता देना। बता दो और प्यारा सा लाइक भी ठोक देना और न्यू चैनल कर देना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।